हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में भारतीय संविधान में गवर्नर से संबंधित जितने भी अनुच्छेद हैं उन्हें ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे और हमारे एग्ज़ाम में राज्यपाल से बनने वाले जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को मैं आज अच्छे ढंग से पढ़ाने वाला हूँ। उसके बाद बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक के माध्यम से उन सारे अनुच्छेद को याद करवाऊँगा। तो आप बने रहिए हमारे वीडियो में। सबसे पहले मैं राज्यपाल से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उन्हें थोड़ा डिटेल में मैं पढ़ा देता हूँ। उसके बाद में इन सारे प्रश्नों को याद करने का शानदार ट्रिक बताऊंगा। तो आइए राज्यपाल से संबंधित जितने भी अनुच्छेद हैं उन्हें एक बार डिटेल में देखते हैं। सबसे पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 153, जिसमें कहा गया है राज्यपाल के पद के बारे में। तो अनुच्छेद 153 किससे संबंधित है? राज्यपाल के पद से संबंधित है। तो आपको बता दूं कि राज्यपाल का पद भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है? तो कनाडा। कहाँ से लिया गया है? तो कनाडा के संविधान से लिया गया है। इसमें कहा गया है कि किसी भी राज्य का एक ही व्यक्ति क्या हो सकता है? राज्यपाल हो सकता है, यानी किसी एक राज्य का एक ही राज्यपाल होगा। उसके बाद है आपका अनुच्छेद 154। इसमें कहा गया है कि राज्यपाल कार्यपालिका का क्या होता है? प्रधान होता है, किंतु वह केवल औपचारिक प्रधान होता है। यानी राज्य में जितने भी कार्य होते हैं, जितने भी कार्य संपादित किए जाते हैं, उसका औपचारिक प्रधान कौन होता है? राज्यपाल होता है। यानी रजिस्टर में कौन किसके साइन से सारा काम होता है? तो राज्यपाल के होता है। लेकिन जो ओरिजिनल इसका हेड होता है, जो सारे काम को हैंडल करता है, जो सारे काम का फैसला लेता है, वो कौन होता है? तो चीफ मिनिस्टर होता है, यानी सीएम होता है। कौन होता है? सीएम होता है। यानी देखने में तो सारा का हेड कौन होता है? कार्यपालिका का प्रधान राज्यपाल होता है, लेकिन असली में जो फैसला लेता है, ओरिजिनली में जो फैसला लेता है, वो कौन होता है? उस राज्य का मुख्यमंत्री होता है। तो अनुच्छेद 154 में कहा गया है कि राज्यपाल कार्यपालिका का प्रधान होता है, किंतु केवल औपचारिक होता है। ठीक है, मुख्य रूप से कौन होता है? उस राज्य का मुख्यमंत्री होता है। तो आप समझ गए होंगे अनुच्छेद 153 और 154। फिर अनुच्छेद 155 देखते हैं। उसके बाद है अनुच्छेद 155। अनुच्छेद 155 में कहा गया है कि इसमें राज्यपाल की नियुक्ति की चर्चा की गई है। किसकी चर्चा की है? राज्यपाल की नियुक्ति की। तो मैंने पहले ही बता दिया कि ये राज्यपाल की नियुक्ति किस देश के संविधान से लिया गया है? तो कनाडा के संविधान से लिया गया है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। अब बता दूं कि राज्यपाल जो होता है वो क्या होता है? राज्य में क्या होता है? केंद्र का प्रतिनिधि होता है। किसका प्रतिनिधि होता है? राज्य में केंद्र का प्रतिनिधि होता है। यानी देखते होंगे आपकी जब भी राज्य से केंद्र को अनबन होता है तो राज्यपाल क्या करता है? राज्य की सारी सूचनाएं किसको पहुंचाता है? केंद्र सरकार को पहुंचाता है। क्योंकि केंद्र सरकार यानी दिल्ली से केंद्र सरकार का जो प्रतिनिधि होता है राज्य में, वो कौन होता है? राज्यपाल होता है। क्योंकि राज्यपाल को केंद्र सरकार ही चुनकर क्या करती है? राष्ट्रपति के माध्यम से भेजती है। इस तरह से राज्य में केंद्र का प्रतिनिधि कौन होता है? राज्यपाल होता है। यानी 155 में कहा गया कि इसमें राज्यपाल की नियुक्ति की चर्चा है। ठीक है, नेक्स्ट। उसके बाद है अनुच्छेद 156। क्या है? अनुच्छेद 156 में कहा गया है कि राज्यपाल का कार्यकाल कितना वर्ष का होगा? 5 वर्ष का होता है। राज्यपाल का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। आपको बता दूं कि राज्यपाल जो होता है वह राष्ट्रपति का, किसका? राष्ट्रपति का प्रसाद प्रयत्न होता है। क्या होता है? प्रसाद प्रयत्न। यानी राज्यपाल जो होता है राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न के बराबर होता है। अभी वर्तमान में राज्यपाल का वेतन कितना है? तो अभी वर्तमान में राज्यपाल का वेतन है 3,50,000। कितना है? 3,50,000। ये भी प्रश्न कभी कभी आ जाते हैं, ध्यान रखिएगा। तथा राज्यपाल को अगर पद से हटाया जाता है या वह रिजाइन किसी कारण देना चाहता है तो राज्यपाल अपना रिजाइन किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। किसे देगा? राष्ट्रपति को। यानी राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को देता है। आगे देखते हैं। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 157। क्या है? अनुच्छेद 157। इसमें क्या कहा गया है कि राज्यपाल बनने की योग्यता, यानी राज्यपाल बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो क्या क्या योग्यता होनी चाहिए? सबसे पहले क्या होनी चाहिए?
वह भारत का क्या होगा, वह भारत का नागरिक, सबसे पहले वह भारत का नागरिक होना चाहिए। उसके बाद क्या है, 35 वर्ष का, कम से कम 35 वर्ष क्या होना चाहिए, उम्र होना चाहिए। और किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, यानी किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। उसके बाद है आपका अनुच्छेद 158, जिसमें क्या कहा गया है, राज्यपाल बनने की शर्तें। इसमें कहा गया है कि राज्यपाल को विधानसभा की सदस्य बनने की योग्यता रहनी चाहिए, यानी कम से कम इतना योग्य होना चाहिए। किसी को कहीं से भी उठा के राज्यपाल आप नहीं बना सकता कोई, कम से कम इतना योग्यता होना चाहिए कि वह क्या हो, कम से कम विधानसभा के सदस्य बन सकता हो। लेकिन याद रखिए, वो विधानसभा के सदस्य रहता नहीं है, लेकिन उसकी योग्यता उतनी होनी चाहिए। उसके बाद है आपका अनुच्छेद, क्या है, अनुच्छेद 159 जो टाइपिंग नहीं हुआ है फ्रेंड्स, मैं इसे बता रहा हूँ। ये किससे संबंधित है, तो राज्यपाल के शपथ से संबंधित है। किससे संबंधित है, राज्यपाल के शपथ से संबंधित है। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, तो राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, तो हाई कोर्ट के कौन दिलाता है, चीफ जस्टिस। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस यानी मुख्य न्यायाधीश, या अर्थात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस किसको शपथ दिलाता है, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस किसको शपथ दिलाता है, तो राज्यपाल को। किसको दिलाता है, तो राज्यपाल को, यानी गवर्नर को। ठीक है, और गवर्नर किसको शपथ दिलाता है, तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को, याद रखिएगा। यानी दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, शपथ दिलाते हैं। यानी हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो राज्यपाल को शपथ दिलाता है, और राज्यपाल जब नए मुख्य न्यायाधीश बनते हैं तो उन्हें शपथ कौन दिलाता है, तो राज्यपाल शपथ दिलाता है। अर्थात दोनों क्या है, एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा इन बातों को। तो ये था अनुच्छेद 159 शपथ से संबंधित। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट आर्टिकल है राज्यपाल से, वो है अनुच्छेद 161। ध्यान से देखिएगा इसे। अनुच्छेद 161 में कहता है कि राज्यपाल मृत्युदंड छोड़कर शेष दंड को क्या कर सकता है, माफ़ कर सकता है। यानी राज्यपाल मृत्युदंड को छोड़कर शेष दंड को क्या कर सकता है, माफ़ कर सकता है। लेकिन मृत्युदंड को कौन माफ़ कर सकता है, तो वो राष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं, राष्ट्रपति। तो लगभग सारे राष्ट्रपति से जितने भी अनुच्छेद थे उनके बारे में हमने डिटेल से पढ़ लिया है। अब हम इनका ट्रिक देखेंगे, जिससे कि आपको हमेशा यह ट्रिक दिमाग में बैठ जाएगा, आप आसानी से एग्जाम में सॉल्यूशन प्रश्नों का कर पाएंगे। तो आपका जो ट्रिक है वो इस प्रकार है, रकानी, क्या है, रकानी कायोसस। 2 वर्ड में आप इसे याद रखिएगा, रकानी कायोसस। और अनुच्छेद भी लाइन से 153, 154, 155, 156, 157, 158 और 159। ठीक है, तो कंटिन्यू। 153 में क्या है, रकानी कायोसस हम याद रखेंगे, यानी राज्यपाल का क्या, राज्यपाल का पद क्या हो जाएगा, राज्यपाल का पद, यानी र से हो जाएगा राज्यपाल का पद। उसके बाद का से क्या होगा, हमने पहले ही बता दिया था कि राज्य में वो क्या होता है, कार्यपालिका का प्रधान, लेकिन नाम मात्र का होता है। मेन क्या होता है, चीफ मिनिस्टर होता है। तो का से क्या हो जाएगा, कार्यपालिका का क्या हो जाएगा, कार्यपालिका का प्रधान। वह राज्य में क्या होता है, कार्यपालिका का प्रधान। तरह से राज्यपाल पद हो गया, का से कार्यपालिका का प्रधान हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद है आपका नी से क्या हो जाएगा, नियुक्ति। क्या हो जाएगा, यानी राज्यपाल के नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद किसमें है, 155 में। ठीक है, उसके बाद है आपका 156। इसमें क्या कहा गया है, तो कार्यकाल के बारे में कहा गया है। हमने पीछे आपको पढ़ाई दिया है, किसके बारे,
कार्यकाल यानी राज्यपाल का कार्यकाल कितना होगा, 5 वर्ष का होगा। तो इसमें राज्यपाल के कार्यकाल के बारे में बताया गया है। उसके बाद है आपका अनुच्छेद 157। तो इसमें क्या कहा गया है, तो राज्यपाल यो से क्या हो जाएगा, योग्यता, क्या हो जाएगा, योग्यता। इसमें क्या बताया गया है, राज्यपाल के योग्यता के बारे में। मैंने अभी भी पढ़ा है कि वो कम से कम 35 वर्ष उम्र होना चाहिए, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, वो किसी भी लाभ के पद पर नहीं, ये सारी योग्यता है। उसके बाद है अनुच्छेद 158। इसमें राज्यपाल बनने की जितनी शर्तें हैं, क्या है, जितने भी शर्तें हैं कि क्या क्या शर्त होना चाहिए, उन सारी शर्तों को शामिल किया गया है। उसके बाद है आपका अनुच्छेद 159। वो किससे संबंधित है, तो राज्यपाल के शपथ से संबंधित है। मैंने पहले ही बता दिया आपको कि शपथ कौन दिलाता है, तो सुप्रीम कोर्ट के, कौन, सुप्रीम कोर्ट के नहीं, हाई कोर्ट का, जो राज्य में हाई कोर्ट होता है उसका कौन, मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश किसको दिलाता है, तो राष्ट्रपति को दिलाता है। और आपको बता दूं कि दोनों एक दूसरे का अपोजिट होता है। राज्यपाल को हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है और मुख्य न्यायाधीश को राज्यपाल शपथ दिलाता है। उसी तरह राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है शपथ और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति दिलाता है शपथ, यानी एक दूसरे के दोनों क्या होते हैं, पूरक होते हैं। इस तरह से हमें राज्यपाल से संबंधित जितने भी अनुच्छेद थे और जितने भी प्रश्न थे, इससे बाहर आपका कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। तो इसलिए आप इस क्लास को देखकर आप राज्यपाल से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए। हमारे चैनल आपको बेहतर से बेहतर ट्रिक के माध्यम से जीके जीएस को कवर किया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।